हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बीच डिफरेंसेस को देखेंगे। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन सेल के न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही समय पे होते हैं क्योंकि दोनों ही सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। पर अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक ही समय पे नहीं होते हैं क्योंकि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन सेल के न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोट्स में मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जीन्स यूजुअली पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, अर्थात इसमें एक जीन कई पॉलीपेप्टाइड्स को कोड करते हैं। यूकैरियोट्स में जीन्स यूजुअली मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, यानी कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं होते हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन सिंपल होता है। यूकैरियोट्स में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में फ्यू रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक्सटेंसिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ओपेरॉन्स कॉमन होते हैं, यूकैरियोट्स में ओपेरॉन्स रेयर या एब्सेंट होते हैं। ओपेरॉन्स के बारे में हम डिटेल में सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर रीजन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम में लोकेटेड होता है। यूकैरियोट्स में भी प्रमोटर रीजन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम में लोकेटेड होता है, लेकिन कभी कभी ये स्टार्ट साइट के डाउनस्ट्रीम में भी लोकेटेड होता है, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 3 में। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर डिफाइंड स्टार्ट साइट नहीं होते हैं। यूकैरियोट्स में डिफाइंड स्टार्ट साइट होते हैं, जैसे कि टाटा बॉक्स इत्यादि। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एक टाइप के आरएनए पॉलीमरेज को इन्वॉल्व करता है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस को इन्वॉल्व करता है। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेजेस में 5 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। यूकैरियोट्स के केस में आरएनए पॉलीमरेज 1 में 14 सब यूनिट्स, आरएनए पॉलीमरेज 2 में 10 से 12 सब यूनिट्स और आरएनए पॉलीमरेज 3 में 17 सब यूनिट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर के प्रेजेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसे हम शॉर्ट में IF लिखते हैं। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से होता है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन प्री मैसेंजर आरएनए के क्लीवेज और पॉलीएडेनाइलेशन के द्वारा होता है। मतलब इसमें प्री मैसेंजर आरएनए के 3' एंड पे पॉली ए टेल बाइंड करते हैं। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन के बाद इमीडिएटली होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। इसी वजह से यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के बाद इमीडिएटली नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में प्री मैसेंजर आरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में प्री मैसेंजर आरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होती है। इसी वजह से प्रोकैरियोट्स के आरएनए में कैपिंग नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स के आरएनए के 5' एंड में कैपिंग होती है। प्रोकैरियोट्स में
इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसमें मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग नहीं होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसमें मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का रेट हाइयर होता है, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का रेट लोअर होता है। प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए जनरली लेस स्टेबल होते हैं, यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।